एक्स्ट्रा फोर्सेस को जंगल के बीचों बीच उतारा जा रहा है। यह आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जो इस घने जंगलों के बीचों बीच आतंकियों की तलाश के लिए जा रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं। ये देखिए जवानों को बेहद ज़्यादा अलर्ट है। अब इन जवानों का यही मकसद है कि जितने भी आतंकी यहाँ छिपे हुए हैं उन आतंकियों को चुन चुन कर ढेर करना है। ये आप देखिए बेहद ज़्यादा संख्या में ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है और इसी के साथ भारतीय सेना के जवान, भारतीय सेना के पैरा कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, इन तमाम जवानों का यही मकसद है कि जिन आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया है, चुन चुनकर तमाम आतंकियों को ढेर करना है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है और पूरी तरह से ये देखिए आउटर कार्डन, इनर कार्डन बेहद स्ट्रॉन्ग, आउटर कार्डन बेहद स्ट्रॉन्ग, हाईवे को पूरी तरह से सील किया गया है। यानी अब आतंकी यहां से भाग नहीं पाएंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 मशेडी। जम्मू के कठुआ इलाके में एक बार फिर से सेना पर हुए बड़े आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में भी सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ कश्मीर घाटी में क्योंकि अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है, हालांकि अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी घाटी में चाकू चौबंद है। नेशनल हाईवे से लेकर जो अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, लेकिन इसके बावजूद कठुआ हमले को देखते हुए यहाँ एक बार फिर से अलर्ट घोषित करते हुए फोर्सेस को चौकन्ना रहने की हिदायत दे दिए गए हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और कड़ी की जा रही है ताकि घाटी में आतंकियों को कोई भी किसी भी तरह का कोई हमला करने का मौका ना दिया जाए। कैमरामैन अख्तर अली के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जंग के बीच 2 दिन के रूस दौरे पर हैं। इस बीच पहले दिन उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की तो दूसरे दिन मॉस्को में ही भारतवंशियों को संबोधित किया और कहा कि चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में शामिल है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोदी ने रूसी सेना में जबरन भर्ती किए भारतीयों का मुद्दा पुतिन के सामने उठाया और पुतिन ने आश्वासन दिया है कि वो सभी भारतीयों को डिस्चार्ज कर देंगे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मोदी के दौरे को यूक्रेन में शांति की कोशिश को बड़ा झटका बताया। वहीं खबर ये भी आई कि भारत रूस के बीच नए रक्षा समझौतों को लेकर भी सहमति बन सकती है। भारतीय सेना के हथियारों उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा आज भी रूस से आता है। ऐसे में दोनों देश भारत में भी जॉइंट वेंचर्स के जरिए हथियारों और उपकरणों के उत्पादन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो कई मायनों में रूस का ये दौरा भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ पूजा राठौर शर्मा, न्यूज़ 24। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 1 दिन के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने रायबरेली के साथ साथ अमेठी और सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। राहुल गांधी आज सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे और रायबरेली पहुंचने से पहले उन्होंने लखनऊ रायबरेली रोड पर स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वो सीधे भुए मऊ गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने शहीद अंशुमान सिंह के परिजनों से भी मुलाकात की और अग्निवीर योजना को लेकर सरकार की मुखालफत भी की। इस दौरान राहुल गांधी ने डॉक्टरों, अधिवक्ताओं और औद्योगिक इकाइयों से जुड़े लोगों के अलग अलग डेलीगेशन से भी मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी पूरे जोश में हैं और बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी किसान क्रांति के प्रतीक स्थल शहीद स्मारक पहुंचे और वहां वृक्षारोपण किया। राहुल गांधी आज रायबरेली एम्स के औचक निरीक्षण पर भी पहुंचे, वहां पर मरीजों का हालचाल भी जाना। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब वो हर महीने 2 महीने पर रायबरेली आते रहेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़ 24। हाथरस भगदड़ कांड पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम समेत कुल 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के दौरान मची भगदड़ हादसे में 1 हफ्ते के भीतर एसआईटी की 300 पन्नों की जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की गई। रिपोर्ट में भोले बाबा के नाम का जिक्र तक नहीं है। आयोजकों और अफसरों को ही जिम्मेदार माना गया है। योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सिकंदरामऊ के एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया जिनको गंभीरता से नहीं लिया, साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों को भी समुचित जानकारी नहीं दी गई है।
हालांकि खास बात ये भी है कि रिपोर्ट में घटना की गहन जांच करने की जरूरत को भी बताया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य में नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि झारखंड की लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था उससे भी उनको फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। उल्टा जेल से हेमंत सोरेन और मजबूत होकर निकले हैं। नई रणनीति के तहत बीजेपी अब राज्य की 50% से अधिक ओबीसी और करीब 14% दलितों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ने बड़े ओबीसी चेहरे और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी बनाया है। वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो सह प्रभारी हैं और वो राज्य के तमाम आदिवासी नेताओं से मिलकर उनको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी राज्य में इस बार अपने देश भर के तमाम बड़े आदिवासी नेताओं को चुनाव मैदान में तो उतारेगी ही, राज्य के जो बड़े नेता हैं जो भले ही लोकसभा चुनाव हार गए हों उनको भी विधानसभा चुनाव में मैदान में वो उतारेगी। इसके साथ ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत आदिवासी नेताओं खासकर मुख्यमंत्रियों को झारखंड में उतारने का फैसला किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी को भी प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। पार्टी को लगता है कि आदिवासियों की सहानुभूति हेमंत सोरेन के साथ है, लिहाजा झारखंड की लड़ाई काफी टफ है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।